हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है आपका, कह रहा है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC 40 अंश है। यहाँ पे कोण AOC कितना दिया गया है? 40 अंश दिया गया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए हमें पता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए ये वृत्त में क्या है, त्रिज्या खंड है। तो और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये क्या होता है आपका? ये होता है थीटा गुणे पाई आर का वर्ग और बटा में 360 अंश। जहाँ थीटा होता है केंद्र पे बना कोण, ये थीटा होता है। तो अब ये हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। ये जो छायांकित भाग है यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, ये जो आपका छायांकित भाग है इसी का क्षेत्रफल बताना है। तो अगर हम क्या करें, त्रिज्या खंड AOC में से त्रिज्या खंड OBD को घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे छायांकित छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा त्रिज्या खंड AOC का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड OBD का क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल ये होता है। तो चलिए यहाँ पे आपका देखा जाए तो दो चीज हमें दे दिया गया है। अगर ये R1 त्रिज्या दे दिया गया है कितना, देखिए ये पूरे R1 त्रिज्या है जो कि पहले त्रिज्या खंड के लिए, और ये आपका दूसरे त्रिज्या खंड के लिए R2 त्रिज्या है। तो R1 कितना दिया गया है? R1 दिया गया 14 सेमी, और R2 कितना दिया गया है? ये दिया गया 7 सेमी। तो अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, इस क्षेत्रफल को A मान लें तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका A बराबर 40 अंश और बटा में कितना, 360 अंश गुणे पाई आर कितना है, ये है 14 से में इसका वर्ग, और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 अंश और बटा में 360 अंश, और यहाँ पे गुणे में कितना पाई, और फिर आपका क्या है ये 7 का वर्ग। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 40 बटा 360 अंश और गुणे में पाई, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, 196, और माइनस 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो ये हो गया 49। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a बराबर, देखिए यहाँ पे शून्य से शून्य काटेंगे, 9 चौको 36। तो ये हो जाएगा आपका 1/9 और गुणे में 22/7, और गुणे में इसको घटाएंगे तो 147 बचेगा। 147 इसको विभाजित करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 और 7 करें 7 21। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 गुणे में 7 और बटा में 3। तो चलिए यहाँ पे गुणा कराते हैं, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 एक 15, यानी 154 और बटा में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर विभाजित करते हैं तो 3 पचे 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 करें 3, 10 बढ़ाएंगे 1 शून्य, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और पुनः 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 51.33 सेंटीमीटर वर्ग। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।